जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वायरा राखी। कैसे हैं आप? आपका स्वागत अभिनंदन है आपके, मेरे और माता रानी के ओए हुए इस खूबसूरत से प्यारे से फेसबुक पेज पे। आखिर हमारे मन में एक ही सवाल आता है, क्यों नहीं लाए थे हनुमान जी लंका से सीता जी को, है ना। एक बच्चे ने मुझे व्हाट्सएप करके सवाल पूछा है। तो बेटा, तुम्हारे सवाल का जवाब यह है कि हनुमान जी ने एक ही छलांग में समुद्र पार कर दिया था। जब अरिरावण पाताल लोक में राम और लक्ष्मण का अपहरण कर कर ले गए थे, तब हनुमान जी ने पाताल लोक में जाकर अरिरावण का वध करके राम और लक्ष्मण को मुक्ति दिलाकर और अपने कंधों पर बिठाकर उन्हें पाताल से वापस ले आए थे। पाताल लोक से पुण्य लंका जाने के लिए उन्हें राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पे बिठा लिया था और आकाश की ओर उड़ते हुए सैकड़ों किलोमीटर तक जो है चंद मिनटों में उन्होंने वो जो है दूरी तय कर ली थी। ऐसे में सवाल उठता है कि जब वे लंका में राम का संदेश लेके सीता माता के पास गए, तो वे सीता को कंधे पे बिठाकर लंका वापस भी ला सकते थे, जबकि उन्होंने इस दौरान वहां रावण के पुत्र अक्षय कुमार को मारा, मेघनाथ से युद्ध किया, रावण का घमंड तोड़ा, लंका का दहन किया और सबसे बड़ी बात कि शनिदेव को वहां पर जो कि उल्टे लटके हुए थे उन्हें मुक्ति दिलाई। खुली चुनौती देकर वापस भारत आ गए। ऐसा क्यों नहीं सीता माता को साथ लेकर आए? सीता जी को अशोक वाटिका में दुखी और तकलीफ में बैठा हुआ देखकर, प्रताड़ित देखकर हनुमान जी के मन में दुख उत्पन्न हुआ। उन्होंने सीता माता के समक्ष लघु रूप, एक छोटा सा रूप बनाकर उपस्थित होकर उनको नमन किया और श्री राम जी की अंगूठी दिखाकर कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ। करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ कि यह अंगूठी मैं वहीं से लाया हूँ। श्री राम ने मुझे आपके लिए यह निशानी पहचान के रूप में दी है। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया कि यह अंगूठी नकली नहीं है और ना ये नन्हा सा वानर कोई राक्षस रूप है। उन्हें मालूम था, उन्हें जानना था कि ये वानर मन, वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है, लेकिन ना मालूम कि यह यहाँ कैसे आ गया। इस रावण की लंका में इतना बड़ा समुद्र पार कर कर ये छोटा सा वानर यहाँ कैसे आ गया? इसका तनिक भी डर नहीं था। उन्हें राक्षसों से कोई डर नहीं लगता था। वो माता सीता थी, वो जानकी थी। हनुमान ने कहा, हे माता, मेरे लिए राक्षस और दानवों का कोई मूल्य नहीं है। मैं चाहूं तो अभी के अभी तुरंत राम जी को लेके आपके पास आ सकता हूँ, आपको लेके राम जी के समक्ष ले जा सकता हूँ, लेकिन मुझे इसकी आज्ञा नहीं है। हे माते, मैं आपको अभी यहाँ से लिवाने ले जाऊं तो श्री राम जी की शपथ, आप मुझे सिर्फ इतना कह दीजिए कि आपको मेरे साथ जाना है। मुझे प्रभु राम जी की आज्ञा नहीं है, अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो। श्री राम जी जो हैं, श्री रामचंद्र जी जो हैं, वानरों सहित यहाँ पर आने वाले हैं और आपको अपने साथ लेकर जाएंगे। हनुमान जी ने कहा कि श्री रामचंद्र जी के यहाँ आए और राक्षसों को मारकर आपको लेकर जाएं, नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोक में उनका यश फैले, तब तक सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारी ही सम्मान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बड़े बलवान हैं, शक्तिशाली हैं, मायावी हैं, योद्धा हैं, तो वो कैसे संभव हो सकता है कि मेरे श्री राम इन छोटे छोटे नन्हे नन्हे बानरों के साथ ये पूरा लंका जीत जाएं, रावण को मार दें, इन राक्षसों को मार दें। सीता जी ने कहा, हे वानर पुत्र, मेरे हृदय में बड़ा ही भारी संदेह है कि तुम जैसे बंदर कैसे समुद्र पार कर सकता है और कैसे राक्षसों को हरा पाएगा। ये सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर जो है वो प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध, शत्रु का हृदय में भय उत्पन्न करने वाला था, अत्यंत ही बलवान और वीर था। तब वह विराट रूप देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ कि हनुमान जी ने फिर छोटा सा रूप धारण किया और सीता माता ने उन्हें अजर अमर होने का वरदान दिया और फल खाने की आज्ञा भी दी। अजर अमर गुण निधि
कहा जाता है कि भगवान हनुमान जो है उनके लिए, हे पुत्र, सीता माँ ने कहा, तुम अजर हो, बुढ़ापे से रहित हो, अमर हो, गुणों के खजाना हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत ही कृपा करें, प्रभु की कृपा करे, ऐसी कृपा करे। ऐसा कानों में सुनते ही हनुमान जी प्रेम पूर्वक मग्न हो गए, क्योंकि जैसे उनके सामने राम नाम लिया जाता है वो प्रेम में मग्न हो जाते हैं। आज आपको सीता माता और हनुमान जी के बीच का ये वाक्य मैंने आपको इसलिए सुनाया, आप बहुत टूट गए हैं, आप बहुत हार गए हैं, आप बहुत परेशान हैं, तो बिल्कुल एक छोटे हनुमान जी को छोटा बच्चा समझ के और उनको अपने आप को उनकी माँ समझ के, उनकी बहन समझ के उनकी शक्ति याद दिलाइए। उन्हें याद दिलाइए जिस तरह से सीता माँ ने उन्हें कहा था कि तुम तो बहुत ही छोटे हो, तुम मेरे कष्ट कैसे दूर कर पाओगे, तुम कैसे जीत पाओगे, तुम कैसे समुद्र पार कर सकते हो। तो हनुमान जी ने उन्हें कर कर दिखाया कि मैं कैसे समुद्र पार कर सकता हूँ। बस बिल्कुल ऐसे ही आपको हाथ जोड़कर मंगलवार वाले दिन हनुमान जी के समक्ष खड़े हो जाना है और उन्हें अपने मन की बात कहनी है और उन्हें याद दिलाना है कि आपने तो सीता जी को राम जी की अंगूठी जो है निशानी रूप में दी थी। आप भी अपनी मनपसंद कोई भी एक अंगूठी, मैं नहीं कहती वो सोने चांदी या हीरे की हो, चाहे वो नकली हो, चाहे वो प्लास्टिक की हो, चाहे वो चांदी की हो, रात को पहन के सो जाओ और सारी अपने कष्ट और तकलीफें उस अंगूठी को बोलो और अगले दिन मंगलवार को, मतलब सोमवार की रात को पहन के सो और अगले दिन मंगलवार को वो अंगूठी हनुमान जी के चरणों में अपनी सारी परेशानियां बोल कर रख दो और कहो, याद करो ये हनुमान जी राम जी की अंगूठी है। आज आपको उस राम जी का वास्ता, मेरे कष्ट और तकलीफों को दूर करो और हमेशा सीताराम 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 का जाप करते रहो। प्रभु हर क्षण, हर पल, हर कदम आपके साथ हैं और आपके कष्ट और तकलीफों को दूर करेंगे। बोलो जय श्री राम। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज़ देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।